हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। हम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी जैसे स्विमिंग पूल है, उसमें जब भी हम स्विमिंग पूल में अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो उसका बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो डेप्थ होती है उसको हम लोग रियल डेप्थ बोलते हैं, और जो बॉटम थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है उसको हम लोग अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई भी एक बीकर है और इसमें मैंने क्या किया है, यहां तक पानी फिल कर दिया है। ठीक है, चलो हम लोग पूरा ही पानी फिल कर देते हैं। इसमें बीकर में हम लोगों ने पूरा बॉटल फिल कर दिया है यहां तक। अब यहां पे मैंने कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं हम। अब देखो एक्चुअली में जो डेप्थ है कितनी है वो, तो हम बोलेंगे वो पूरी यहां से यहां तक है। इसको मैं बोल रहा हूँ रियल डेप्थ। ठीक है, अब होगा क्या, हमको पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो जो लाइट सीधे जा रही है, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट होगी, तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे मूव करते हुए चली जाएगी। लेकिन जो किसी एंगल के साथ में इंसिडेंट होगी उसके साथ में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है, तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगी। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ, ये डायग्राम समझ में आया सबको। सिंपल सा डायग्राम है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, किसी हाइट तक। तो ये जो वाटर जहां तक हमने फिल किया है ये हमारा रियल डेप्थ है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी हम यहाँ पे कॉइन बोल रहे हैं तो हमने इसको कॉइन मान लिया। यहाँ पे बॉटम पे हमने कॉइन रखा हुआ है। अब क्या होगा, हमको पता है कि कॉइन जो है यहाँ से हमको दिख रहा होगा। ठीक है, जो लाइट सीधे जा रही है मतलब नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट हो रही है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे मूव करते हुए चली जाएगी। जो किसी एंगल के साथ इंसिडेंट होगी उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्ट होगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगी। तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमको पता है कि जो भी हम इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इमेज, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जब भी दो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है तो इमेज फॉर्म होता है। तो अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज कैसे बनेगा, तो देखो ये वाली लाइट रे इधर जा रही है, ये वाली लाइट रे इधर जा रही है, तो क्या ये कभी रियल में इंटरसेक्ट होंगे, तो नहीं, यानी कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। वर्चुअल कैसे फॉर्म होगा, हमें पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे इसको, जहां भी इसका इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। तो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये है हमारा ओ डैश। अब ये जो इमेज बना एक्चुअली में यही क्या है, हमारा अपेरेंट डेप्थ। यानी ये वाली हाइट जो है यहां से यहां तक, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, अपेरेंट डेप्थ, और इसको हम लोग ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन थोड़ा फाइंड करते हैं कि रियल और अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे हम कुछ इसको हम लोग बोल देते हैं ए बी और ये ओ डैश हम लोगों ने मान लिया हुआ है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल है वो थोड़ा ध्यान से देखें, तो ओ ए बी। कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट ए है, बी एंड ओ। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थोड़ा खोजते हैं हम लोग। देखो ये एंगल आई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आई। यानी ये एंगल कितना हो गया, आई। अब यहां से हम लिखते हैं साइन आई की वैल्यू क्या होगी, तो साइन आई मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बनेगा ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, सिंपल सा था। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को यहाँ पे बाहर निकाला, फिर हमने जो भी इनके पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने लिख दिया ओ ए बी। ये एंगल हमारा आई मिल गया था हमको, तो अब हम यहाँ से साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी डिवाइड बाई ओ बी, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हमको एक और ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे होगे, ये है हमारे पास में ओ डैश ए बी, छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला जो बना हमारा। ठीक है, ओ डैश ए बी।
ओ डैश ए बी। अब थोड़ा इसमें भी एंगल खोजते हैं हम लोग। देखो ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आर, तो ये एंगल बन गया हमारा आर। और इसमें अगर हम साइन आर की वैल्यू लिखें तो वो भी क्या होगा, सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी डिवाइडेड बाई ओ डैश बी। ये बना इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन मिल गया हमको। अब हमें क्या चाहिए, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हाउ मच, सो ए बी डिवाइड बाई ओ बी इंटू रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ओ डैश बी डिवाइड बाई ए बी। ये कैंसिल हो गया, यहां से हमको मिला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ओ डैश बी डिवाइड बाई ओ बी। ठीक है, अब ये रिलेशन हम याद रखेंगे। अब देखो हमको क्या चाहिए, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन चाहिए था। तो रियल डेप्थ तो ये है AO और अपेरेंट डेप्थ कौन सा है, वो है AO डैश। लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिला है, O डैश बी एंड OB मिला हुआ। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे एजम्पशन की। जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो इमेज हम कहाँ बना रहे होंगे, तो रेटिना पे, ऑब्वियस रेटिना पे इमेज बन रहा होगा। तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए कि मिनिमम 2 रिफ्रेक्टेड रे आनी चाहिए, ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट होनी चाहिए, उनका फिर रेटिना पे जाके इमेज बनेगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर बन जाऊं और आंख यहाँ पे रख ले तो क्या होगा, अपने को एक ही लाइट रे दिखेगी, दूसरी तो हम देख नहीं पाएंगे। भाई हम रावण थोड़ी है कि हमारे पास 10 सिर है। तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हम इसी रे को देख पाएंगे, यहां होंगे तो केवल इस वाली रे को देख पाएंगे। लेकिन हमको मिनिमम 2 रे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट बी है उसको ए से कोइंसाइड करा देते हैं, मतलब इसको हम लोग काफी पास ले आते हैं। ये हमने दूर क्यों बनाया हुआ था, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो इसलिए कि हम थोड़ा ये वाला जो ज्योमेट्री है, जो डायग्राम बन रहा है, इसको थोड़ा सा समझ सकें। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट पास में आ रहा है इसके, तो जब ये बहुत पास आ जाएगा तो क्या ए और बी सेम पॉइंट हो जाएंगे, बिल्कुल। और जैसे ही ए और बी सेम पॉइंट हो जाएंगे, क्या उस कंडीशन में ओ डैश बी को हम ओ डैश ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे बोल रहे हैं क्या कि जो हमारा ए है वो, सॉरी बी पॉइंट किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो कर रहा है ए की तरफ। तो बी एक्चुअली क्या हो चुका है, अब ए हो चुका है। तो इसका मतलब जो ओ डैश बी है ये बन चुका है अब ओ डैश ए, और सिमिलरली जो ओ बी है ये बन चुका है ओ ए। क्लियर हुआ। और जैसे ही हम ये लिख पा रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम लिखेंगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ओ डैश ए डिवाइड बाई ओ बी। क्लियर हुआ क्या। अब देखो ओ डैश ए अपॉन ओ डैश बी, ओ डैश ए क्या है, अपेरेंट डेप्थ है, और ओ बी क्या है भाई, ये हमारा रियल डेप्थ। तो यहां से मिला हमको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। क्लियर हुआ। अब बताना मुझे लाइट कहां से कहां जा रही है, तो लाइट वाटर से कहां जा रहा है, एयर की तरफ। तो बताओ ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बन गया। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको प्रूव किया था, स्नेल्स लॉ को, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है, तो बोलेंगे लाइट वाटर से एयर में जा रहा है, और इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये बनेगा अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, हम लोगों ने नॉर्मली जो फॉर्मूला याद किया है वो किया है क्या, एयर टू वाटर के लिए। तो अगर मैं एयर टू वाटर करूं तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फाइनली किसके साथ में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, जिसमें लाइट हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं, एयर से वाटर की तरफ, और क्या ये रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो ऑब्वियस है ये सब का सब किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा तो अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ के लगभग इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर अपेरेंट डेप्थ बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू रियल डेप्थ। अब अगर हम बात करें शिफ्ट की, तो ये हो गया हमारा अपेरेंट शिफ्ट, इसको हम लोग एएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपेरेंट शिफ्ट होगा कितना भाई, अपेरेंट शिफ्ट निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ में से क्या माइनस कर देंगे,
अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे। तो रियल डेप्थ में से माइनस किया हमने अपेरेंट डेप्थ को, तो अपने को क्या मिला, अपेरेंट शिफ्ट। अब अपेरेंट शिफ्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो अपेरेंट शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ, यहां से निकाल लेंगे हम लोग, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, तो ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू एयर टू वाटर। अब क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, रियल डेप्थ को कॉमन किया हम लोगों ने, 1 - 1 अपॉन म्यू एयर टू वाटर, तो ये हो जाएगा हमारा अपेरेंट शिफ्ट। अब देखो अपेरेंट शिफ्ट में कहीं भी हमको अपेरेंट डेप्थ निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रियल डेप्थ सीधे पता हो हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो हम अपेरेंट शिफ्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन, और ये है हमारा अपेरेंट शिफ्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसमें। थैंक यू।